हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ है मिस्टर सुनील बगई, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो कि हमको बताएंगे कि क्या सच में देश में पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज है, अगर है तो वो क्यों है और क्या कारण है जिसकी वजह से आम आदमी को 4 से 5 राज्यों में पेट्रोल की अवेलेबिलिटी के लिए काफी धक्के खाने पड़ रहे हैं। मिस्टर बगई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहला सवाल कि क्या देश में वाकई में प्रॉब्लम है पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी में? नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शुरुआत कहां से हुई। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर प्लस वैट घटाया। सारी कंपनियों को उम्मीद थी कि ये पैसा उनके ऊपर पास ऑन होगा और उनके जो लॉस चल रहे हैं वो कवर अप हो जाएंगे। परंतु सरकार ने महंगाई दर को रोक लगाने के लिए ये प्राइस सीधी कस्टमर को घटा दी। जैसे ही ये प्राइस घटी, रिलायंस और एसआर ने रियलाइज किया कि अब उनकी जेब से 22 रुपए लीटर से लेके 25 रुपए लीटर तक का डीजल में नुकसान होगा और पेट्रोल में 12 रुपए से 14 रुपए लीटर का होगा। उन्होंने तुरंत अपने पेट्रोल पंपों की सारी सप्लाई बंद कर दी और डीलर्स को तेल देना बंद कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ये रियलाइज हुआ कि उनकी सेल बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने पंप्स पे कंट्रोल सप्लाई चालू कर दी और डीलर्स को उतना ही माल देना शुरू किया जितना उन्होंने पिछले वर्ष बेचा था। इस तरह की एक्टिविटी होते ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ऊपर जोर आ गया और उनकी सप्लाई लाइन फ्राइडे से राजस्थान में लड़खड़ा गई। ये बहुत अच्छी बात रही कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने आप को टॉप अप करके रखा और उनके डीलर्स को उन्होंने उसी तरह से तेल सप्लाई किया जैसे वो पहले कर रहे थे, बल्कि उससे आगे होकर ज्यादा सप्लाई दी और डीलर्स को उधार भी माल दिया। जबकि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सारे डीलर्स को एडवांस पेमेंट के ऊपर चालू कर दिया, जिससे डीलर की इकोनॉमी स्थिति भी खराब हो गई। ठीक है। सर, अभी डीलर्स की हालत कैसी है? क्योंकि अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो डीलर्स के हालात कैसे हैं? अभी कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज फेस कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताइए सर। डीलर्स की पोजीशन बहुत खराब हो गई है, क्योंकि जो रोलिंग क्रेडिट कंपनी देती थी 5 दिन से लेके और 21 दिन का, वो बंद करने से डीलर के पास पैसे नहीं रहे और उसको तेल लेने में हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ गई। परंतु फिर भी हमारे राजस्थान के डीलर्स ने प्रयास करके और समस्त पैसा एडवांस कंपनी में जमा करा रखा है, लेकिन अभी तक सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले सोमवार तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की सप्लाई रेगुलर होगी, तब जाके ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अन्यथा ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। सबसे बड़ी समस्या आई जो लगभग 1300 पेट्रोल पंप प्राइवेट ऑयल प्लेयर्स के थे, उन्होंने तेल देना बंद कर दिया और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लगभग 2000 पेट्रोल पंप राजस्थान में सूख गए पेट्रोल डीजल की सप्लाई से। जैसे ही 2000 पंप सूखते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा एक रिस्क स्टॉप हो गया सेल्स का और कस्टमर को एक पंप से दूसरे पंप पे जाना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि भारत पेट्रोलियम ने अपनी सप्लाई को ठीक किया है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मंडे तक हो जाएगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिलने की उम्मीद। बट सर, ये थोड़ी गलत बात है, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स जो इन कुछ कुछ 4 से 5 राज्यों में 15 से 17% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं, वो अगर सडनली अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाएंगे तो कहीं और सप्लाई अपना डाइवर्ट कर देंगे, तो ये तो गलत बात होगी। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो तो लॉसेस भी बेयर नहीं करना चाहते, तो इस पे कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन आपने कुछ बोला है, फिर सरकार को कुछ करना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है? हमने अपने आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था और उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सारी कंपनीज की सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे कि जनता को राहत मिलेगी। एक और तो महंगाई का दौर चल रहा है, दूसरी ओर कोविड खत्म हुआ है अभी ताजा ताजा, और लोगों को अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। उन्होंने एक निर्देश दिया है, लेकिन उन्होंने केवल गवर्नमेंट कंपनियों को निर्देश दिया है, प्राइवेट प्लेयर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बात से सीखेगी कि आगे चल के प्राइवेट प्लेयर्स अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो उनको लॉस देने की क्षमता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, अभी स्थिति कैसी लग रही है? आपको लगता है कितने समय में, आने वाले टाइम पर ये स्थिति इंप्रूव हो सकती है? देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस क्रूड की ज्यादा चल रही है और वॉर भी जारी है, क्रूड की सप्लाई अगर मेंटेन रहेगी और देश के अंदर
पैसों की कमी नहीं रहेगी ऑयल कंपनीज के पास, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सप्लाई लगातार बनी रहेगी। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि प्राइस कंट्रोल रहेगी और एक्साइज ड्यूटी और वैट में कमी आएगी, जिससे कि ऑयल कंपनीज को अपना जो घाटा हो रहा है कवर अप करने का मौका मिलेगा और रेगुलर वो लोगों को सप्लाई देते रहे। कि मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को तुरंत जीएसटी में लाया जाए, जिससे कि इसके अंदर पारदर्शिता बनेगी और चाहे इसका एक नया हाई स्लैब बना दिया जाए और एक रेट पूरे भारतवर्ष में किया जाए, जिससे कि लेवल फील्ड प्लेइंग होगा और हर इंडस्ट्री को काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। एब्सोल्युटली सर, ये काफी टाइम से ड्यू है, काफी टाइम से इंडस्ट्रीज चाह रही हैं, काफी टाइम से एसोसिएशंस भी इनफैक्ट आप जिसे काफी चाह रही हैं, कस्टमर्स भी चाह रहे हैं ताकि रिलीफ मिले एंड स्टेट्स को भी अपना एक राहत का समय मिले, ताकि पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है वो अल्टीमेटली डीजल एंड पेट्रोल को अफेक्ट ना करे ज्यादा। थैंक यू मिस्टर बगाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।